भी न चिंता भावे घर परिवार की। कोई है ऐसा जिसको इसके दरबार में आने के बाद में परिवार की चिंता करने की दरकार होती है? कौन कौन ऐसा है जिसको दरकार नहीं होती? तालियां बजाकर बोलना। कुछ भी न चिंता भावे घर परिवार की, मिल रही सेवा प्रभु तेरे दरबार की, मिल रही मारो हर जानो सारो, मारो हर जानो सारो तू ही भरसी, मारो हर जानो सारो तू ही भरसी, दिलदार यार माने तुझी हर परसी, दिलदार यार माने तुझी हर परसी। तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा, रखवादार तू है जाने जग सारा, रखवादार तू है जाने जग सारा, कांटों वाले शाम तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा। टूटे ना भरोसा भारत विमुखी में नहीं है, बड़ो ही दयालु दाता भारत हृदय है, भारत हृदय है। बोलो साचे यहाँ पर बैठकर कहीं और हो आप तो बाबा बेला थोड़ी है कोई। सही बात है। बाबा के सामने बैठकर आप कहीं और खोए हो, फिर चाहते हो कि रात को 3 बजे बुलाओ तो 3 बजे बाबा आ जाए। नौकरी करते हैं आपकी बाबा आ जाए। सही बात है। और क्या क्यों आएगा भाई? बाबा का तुम नौकर हो। इसके द्वारा किस्मत वाले हो यार, आप नहीं आए हो, ने बुलाया है, आपको लेकर आया है गुड। और उसका फायदा उठाओ। इतना देखा एक कीर्तन में लोगों के ऐसे ऐसे काम बन गए जो 7 जन्म में नहीं बन सकते। कारोबार के बारे में सोच रहे हो, इसका मैंने कारोबार आप चला लो। अरे भाई चिंता छोड़ दो इस बार। जैसे ड्राइवर के हाथ में गाड़ी छोड़कर आप गाड़ी में सो जाते हो ना, उस ड्राइवर को कुछ हो गया तो क्या होगा भाई? उस ड्राइवर पर गाड़ी छोड़ सकते हो, ये जीवन की गाड़ी चलाने वाला है, इस पर नहीं छोड़, इस पर छोड़ कर मेरे अपने घर के अंदर में मेरी छोटे भाई की बहू, चाचा जी, उन चाचा जी के लड़के की बहू कैंसर डिक्लेयर हो गया, बायोप्सी डिक्लेयर कर दी। बाहर रहते थे कलकत्ते से 250 किलोमीटर। रोज प्राय कीर्तन ने बताया कि कीर्तन में बैठने से क्या फायदा है, एक कीर्तन में आपका क्या बन सकता है? सही बात। एक कीर्तन विश्वास होना चाहिए। पापा में बायोप्सी में पेट में कैंसर डिक्लेयर हो गया, नौकरी करता था लड़का। कलकत्ते फोन आया पिताजी के पास में, रोने लगा। पिताजी ने कहा कलकत्ता लेकर आ। मुझे बोला इसको दिखाओ, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने बोल दिया कि कैंसर है, क्या करूं? बोले डॉक्टर साहब दोबारा सारी चेकिंग करो, बायोप्सी दोबारा करो, जो लगे कराओ। सारी टेस्टिंग दोबारा करी, बायोप्सी दोबारा करी उसकी,
और पुरानी बायोप्सी की रिपोर्ट और नई बायोप्सी दोनों भेज दी लैब के अंदर में। 10 दिन बाद रिपोर्ट आनी थी। कलकत्ता की सबसे बड़ी लैब। डॉक्टर ने बोला इनको भेज दो वापस टाटा। 10 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट लेकर मेरे पास आना, तब देखते हैं। उसने शाम की टिकट बना रखी थी, 3.5 घंटे का रास्ता था। उस दिन कलकत्ते में कीर्तन था बाबा का, मुझे जाना था। मैंने कहा बेटा बहुत थकी हुई है, इसको घर पर रहने दे, तू मेरे साथ कीर्तन में चल, कल सुबह में ट्रेन से चले जाना। वो मान गया, मेरे साथ गया कीर्तन में। छोटे से घर में कीर्तन था, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ बैठा, और मुझे नहीं मालूम कि 2 घंटे उसने बाबा से क्या कहा, कीर्तन में क्या बोला क्या नहीं बोला। 10 दिन बाद मेरा बेटा रिपोर्ट लेने गया। जो डॉक्टर साइन करता है उस रिपोर्ट पर, मालिक उस कंपनी का, 83 साल की उम्र में उसने अपने माथे पर हाथ धर लिया, बेटे को बैठाया बाहर, और उस रिपोर्ट को लेकर अमेरिका, जर्मनी, जापान में जाने 2 घंटे तक कितनी कंट्री में बात करी कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है। और उसके बाद वो डॉक्टर आया, मेरे बेटे से पूछा कौन है ये तुम्हारी। मेरे बेटे ने कहा मेरी आंटी है। कंधे पर हाथ रखकर बोला बेटा जा तेरे घर में कह देना तेरी आंटी को कैंसर तो छोड़, दुनिया की कोई बीमारी नहीं। ये दरबार में कह रहा हूं, मैं दरबार में 15 दिन के अंदर में बायोप्सी बदल गई साहब। सही बात। एक कीर्तन से आप ये लाभ उठा सकते हो। आपसे तालियां बजवाकर मुझे टीआरपी नहीं लेनी प्रेमियों। आपकी एक एक ताली आपके न जाने कौन से कर्म काट रहे हैं, आपके एक एक जयकार न जाने आपके कौन से हारी हुई बाजी को जिताने के लिए काम आने वाली है। बड़ो ही दयालु दाता थारो तो हृदय है, बड़ो ही अभी तक तो अधिकार जमाया। रिकॉर्ड कर, अभी आप कर सकते हैं पक्का, अभी दूंगी। दिलदार यार हमें तो निभानो पड़सी, अधिकार जमाया, लेकिन आखिर में शरणागत भाव में आ गया। और आखिर में क्या कहा प्रभु, जब भी बोलावा था मैं है नहीं, ये पड़सी शरणागत भाव नहीं है। पड़सी को अधिकार, आनो पड़सी, दो पड़सी भाई शरणागत भाव में कहा बाबा जब भी बुलावा था मैं आया सरसी, जब भी सरसी का माने आप आओगे तो ही मेरा जीवन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कौन मानता है कि अगर श्याम है तो हम आबाद है, और श्याम नहीं तो हम बर्बाद है। मिलकर बोलना, दिलदार यार माने तो नहीं, पड़सी दिलदार यार माने तो नहीं, पड़सी चुप करके भागना तू क्या मैं पड़सी, चुप करके भागना तू क्या मैं पड़सी।